गंगा नदी के किनारे बसा एक सुंदर गांव था। शांत, पवित्र और नैतिकता का प्रतीक। वहीं एक बुजुर्ग संत रहते थे, स्वामी सत्यानंद जी। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि उनकी वाणी में सच्चाई और अनुभव का सार होता था। गांव में एक व्यापारी था, रमेश, जो ईमानदार और परिश्रमी था। लेकिन उसका एक पड़ोसी, मोहन, चालाक और धूर्त था। मोहन ने हमेशा रमेश को धोखा देने की कोशिश की। उसने झूठे आरोप लगाकर रमेश की जमीन हथियाने की योजना बनाई। एक दिन मोहन ने गांव के राजा से जाकर शिकायत की, महाराज, रमेश ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। बिना जांच पड़ताल किए राजा ने सैनिकों को भेजा और रमेश को कारागार में डलवा दिया। जब संत सत्यानंद जी को यह पता चला, तो वे राजा के पास गए और बोले, महाराज, अधर्म का साथ देने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना अधर्म करने वाला। सत्य की परीक्षा समय ले सकती है, परंतु सत्य पराजित नहीं हो सकता। राजा कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन अगले ही दिन मोहन की असलियत सामने आ गई। एक अन्य व्यापारी ने गवाह के रूप में राजा को बताया कि मोहन ने झूठ बोला था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रमेश को रिहा कर दिया। मोहन की बुरी करनी उसके ही सामने आई। राजा ने न केवल रमेश की जमीन लौटाई, बल्कि मोहन को दंड भी दिया। गांव के लोग सत्यानंद जी की शिक्षाओं को और अधिक मानने लगे। जो बुरा करता है वह बुरे परिणाम से बच नहीं सकता। जो अच्छे कर्म करता है उसका साथ सारा संसार देता है। गलत मत करो ताकि तुम्हारे साथ गलत ना हो।